हाय एवरीवन, सभी भाई बहनों को जय मसीह की नमस्कार। परमेश्वर की नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। आज हम धर्मशास्त्र बाइबल से कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में इस प्रकार लिखाया है, उसने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु यीशु मसीह क्लियर अपने चेले लोगों को बोलता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्यो, ये पिता कौन है, इसके बारे में सबसे पहली बात हम अध्ययन करेंगे। पिता मतलब हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, जो इस सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर। जैसा उत्पत्ति 1 अध्याय 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और साथ ही साथ जितने भी छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, उस सबको परमेश्वर ने बनाया है, और मुझे और आपको भी बनाया है। मेरे प्यो, हम हालांकि अपने माँ के पेट से जन्म लेते हैं, लेकिन हमारा सृजनहार परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यो, उस परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का आवश्यकता है, वो सुविधा है, और उसके बिना हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। इसलिए यहाँ पे कहता है, दूसरी बात इसलिए सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये पाप के कारण ही हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। इसलिए इन पाप से बचाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। आज संसार के हर लोग नाना प्रकार के पाप में जीवन जी रहे हैं। कोई चोरी कर रहे हैं, कोई व्यभिचार कर रहे हैं, कोई झूठ बोल रहे हैं, कोई घूस ले रहे हैं, कोई घूस दे रहे हैं। अलग अलग प्रकार के लोग आज पाप में जीवन जी रहे हैं। ऐसा कोई लोग नहीं होंगे जो नहीं बोल सकता कि मैं अपने जीवन में कुछ पाप नहीं करता है। मेरे प्यो, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में ही पाप है, उसके खून में ही पाप है। इसलिए ये पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हैं। पाप के कारण परमेश्वर से लोग अनजान हैं, और इसी कारण वो अंधकार में जीवन जी रहे हैं। इसलिए हम जहाँ पे अंधकार होगा वहाँ पे ज्योति नहीं होगा, और जहाँ पे ज्योति होगा वहाँ पे अंधकार नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है। इसलिए कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुँचना है तो प्रभु यीशु मसीह को अपनाना पड़ेगा। इसलिए मैं तीसरी बात यहाँ पे बताऊंगा। तीसरी बात यहाँ पे देखते हैं, रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ पे कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मतलब जो भी आप काम करते हैं उसका प्रतिफल आपको मिलता है, और प्रतिफल जिसके अंदर में आप काम करते हैं वो देने वाला है। इसी प्रकार जब अगर मैं और आप पाप में जीवन जीते हैं तो परमेश्वर की ओर से एक प्रतिफल है। वो क्या है? प्रतिफल, दंड। मेरे प्यो, कोई भी पाप से बच नहीं सकता, और पाप का कोई इलाज, कोई मेडिसिन नहीं है। सिर्फ पाप का इलाज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, अपने गुनाहों को मानना, तौबा करना, पश्चाताप करना, और प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग में जीवन जीना। तो आप पाप के दंड से बच सकते हैं, मतलब नरक के आग से बच सकते हैं। मेरे प्यो, नरक एक ऐसा जगह है जहाँ पे रोना और दांत पीसना है, जहाँ पे तड़पना है। वहाँ पे आपको किसी प्रकार का सुकून आपके जीवन में नहीं होगा, बस दुख ही दुख है। इसलिए उस दंड से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक वरदान के रूप में इस संसार में आया। इसलिए प्रभु सहायता करे। चौथी बात मैं बोलना चाहता हूँ, रोमियो 5:8 में इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरे प्यो, परमेश्वर वो हमें प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नरक के भागीदार बने, कोई भी दंड के योग्य बने। इसलिए परमेश्वर का जो प्रेम है वो एक वरदान के रूप में मेरे और आपके पास पहुंचा है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वहाँ पे कहता है, कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मतलब हमारा शुभ सुविधा प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग जाने के लिए, परमेश्वर के पास
जाने के लिए, इसलिए परमेश्वर सहायता करे। और पांचवी बात जो है यहाँ पे लिखा है लास्ट रोमियो 10:9 में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे पांचवी बात कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तीसरे दिन जी उठा प्रभु यीशु मसीह। एक तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अगर ऐसा आप विश्वास करते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, तो जरूर आप उद्धार पाएंगे, जरूर आप पाप के दंड से बच सकते हैं। इसलिए परमेश्वर सहायता करिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक जो है सुविधा के रूप में परमेश्वर ने उसको भेजा है। इतिहास गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में एक कुंवारी के पेट से जन्म लिया। इतिहास गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह मर के तीसरे दिन जी उठा और वो फिर आने वाला है। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।